हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट को देखेंगे और साथ ही साथ दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग के एक आदेश को हम देखेंगे जिसमें करोड़ों रुपए की रिकवरी के आदेश जारी हुए हैं फर्जी शिक्षकों के खिलाफ। और योगी जी आज एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ आज के समाचार जगत में न्यूज़पेपर्स में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो विगत दिनों 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 22 दिसंबर 2018 की जो कट ऑफ डेट के बाद के जो टी सर्टिफिकेट्स थे, बीटीसी के, डीएलएड के कह लें, तो उनकी बर्खास्तगी की गई है। उनको यानी कि विभाग से टर्मिनेट कर दिया गया, विभाग से निकाल दिया गया है। तो ऐसे में क्या उनसे वेतन भी रिकवर किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये एक फर्जी के रूप में आई है। कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करके नौकरी को हथियाया गया था। तो ऐसे में रिकवरी जो है वो जरूर बनेगी। और दोस्तों, इसके संबंध में कुछ आदेश भी हम आपको आज दिखाने वाले हैं। तो ये मामला दोस्तों यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन 10 बर्खास्त शिक्षकों से 7,56,00,000 रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी हुआ है। अपडेट है ज्ञानपुर भदोही से। दोस्तों, जिले में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले बर्खास्त शिक्षकों पर बेसिक शिक्षा विभाग ने शिकंजा करना शुरू कर दिया है कसना। अब तक 10 शिक्षकों को 7,56,00,000 रुपए की रिकवरी नोटिस जारी हो चुकी है। 11 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक की नोटिस मिलने पर बर्खास्त शिक्षकों में खलबली मच गई है। पिछले 2 साल में 22 शिक्षकों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। जिले में 885 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 4,000 से अधिक शिक्षक तैनात हैं। एक दशक पहले नियुक्ति प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं थी। अब प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन होने से फर्जी अभिलेख के सहारे नौकरी करने वाले शिक्षकों की पोल खुलने लगी है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से लेकर अन्य विश्वविद्यालयों की डिग्री संदिग्ध मिली है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं जो फर्जी डिग्री लगाकर ही नौकरी करते थे उन पर 7,56,00,000 रुपए की रिकवरी बैठाई गई है। और दोस्तों, एक प्रकार से अगर आप बीटीसी पास नहीं है और एक कट ऑफ डेट है उसके बाद का आप प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, एन वक्त पर आप डीलेट पास नहीं है, तो ये भी एक कूट रचित दस्तावेज के अंतर्गत ही आता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है क्या इनसे भी वेतन रिकवरी की जा सकती है? तो बिल्कुल की जाएगी दोस्तों। इसमें 99.99% उम्मीद है कि वेतन की रिकवरी का नोटिस जारी होगा और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखते हैं क्या कुछ होगा होने वाला है। बहरहाल जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट का सहारा लेने वाले हैं, जो खबर मिली है। और साथ ही साथ उनका जो ज्ञापन है वो भी बीएसए कार्यालय में पहुंचा है। बहुतों ने स्पष्टीकरण भी जारी किया आखिरकार उन्होंने किस प्रकार से जो है ये नौकरी में वो एलिजिबल हैं, योग्य हैं। उनका कहना है हम अयोग्य नहीं है, क्योंकि जब जिले का अलॉट कह लें कि काउंसलिंग के बाद नियुक्ति मिला है, जिले के विकल्प भरने का जब आवेदन हुआ है तब वो एलिजिबल थे, उनके पास तब था। तो कायदे से देखा जाए तो उनका कहना है, उनके अकॉर्डिंग कहना है कि हमने जब जिले का विकल्प चॉइस किया था तब से हमारी एलिजिबिलिटी डेट काउंट की जाए और इसके संबंध में वो लोग अपील भी करने वाले हैं। अब दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर और हम बात कर लेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, अभी तक देखा जाए तो कोर्ट केस में ही ये मामला पड़ा हुआ है। कोर्ट केस जैसे क्लियर होगा तभी ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। लेकिन सबसे असल समस्या वो है कि जो आरक्षण पीड़ित हैं उनका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा। तो एडजस्टमेंट के लिए ही हो सकता है सीटें यहाँ से निकल के जो आएंगी उन पर एडजस्ट किया जाए। तो ये चीजें हो सकती हैं। अभी एक मामला और चल रहा है, इसमें रीविजिट वाला मामला है, जिसमें यूआर के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन ओबीसी की या एससी की सीट्स पर हुआ है, ओवरलैपिंग या कुछ भी कह लें। तो उसका भी मामला ये अपेक्स कोर्ट में चल रहा है। तो उसकी सुनवाई आई थिंक 21 जुलाई को होने वाली है, जुलाई मंथ में है। तो उसके लिए भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। तो ये दोस्तों 69,000 से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हो जाती है। बाकी दोस्तों, अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से एक बड़ी अपडेट है। ईडब्ल्यूएस वर्ग में जो है महिलाओं के लिए 20% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन सुनिश्चित करे राज्य। हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। पुलिस भर्ती 2021 में इसका लाभ नहीं मिलने पर 54 महिला उम्मीदवारों ने याचिका में चुनौती दी थी।
तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक सिविल पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी भर्ती 2021 में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के पदों पर महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण देते हुए नई मेरिट सूची बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रिक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की जाए। राज्य सरकार भविष्य में ईडब्ल्यूएस वर्ग में महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करे। बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन अब महिलाओं का किसी भी भर्ती प्रक्रिया में राज्य सरकार 20% तय करे और ये आदेश आज से लागू हो चुके हैं और ये पुलिस भर्ती 2021 में भी लागू होगा। तो अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने बताया है कि उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। इसके तहत ओबीसी, एससी, एसटी, सामान्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी में जितने भी पद होंगे उन पदों में से महिलाओं को 20% पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। क्षैतिज आरक्षण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग को शामिल किया गया है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। अब आगे की सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया सहूलियत दी गई है। 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। बाकी दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जापान को पीछे छोड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। आईएमएफ के आंकड़ों के हवाले से नीति आयोग के सीईओ ने कहा है वैश्विक और आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल है। शीर्ष 10 अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं उनकी सूची दी गई है। अमेरिका 30 लाख करोड़ डॉलर के साथ जो है फर्स्ट नंबर पर है। चाइना 19, जर्मनी 4.74 और भारत 4.187, जापान 4.186। तो थोड़ा सा यहाँ से बढ़ोतरी हुआ है। जंपिंग होगी तो हम लोग टॉप पर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। खैर 2047 यहाँ पर तय किया गया है विकसित भारत बनने के लिए। 2047 तक विकसित उच्च आय वाला देश बनेगा भारत, ये दावा किया जा रहा है। दोस्तों देखा जाए तो आज की डेट में कड़ी निगरानी में बीएड प्रवेश परीक्षा 1 जून को होगी, 1 जून को होगी ये, और 4 पर केंद्रों पर 2 पालियों में होगी, 4 पर मजिस्ट्रेट तैनात। तो दोस्तों संवाददाता न्यूज है एजेंसी में अमेठी से, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्र रणंजय इंटर कॉलेज का भवन दिखाया जा रहा है। आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग को नई रफ्तार देंगे। आईसीटी लैब समेत कई परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। छात्रों के तुरंत मूल्यांकन को लागू होगी नई व्यवस्था। शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्कूल बैग व स्टेशनरी के लिए अभिभावकों के खाते में भेजी जाएंगी रकम। तो दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को 10:30 बजे लोक भवन में शुरू होने वाले कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री निपुण प्लस स्पॉट असेसमेंट योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों का त्वरित मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे यह जानना आसान होगा बच्चा किस विषय में कितना समझ रखता है, उसे कहाँ जरूरत है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए यह योजना छात्रों की पढ़ाई को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। 2025-26 के लिए कक्षा 8 तक के बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे जैसी तमाम सारी सुविधाओं को मुहैया कराया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।